नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार आज अपने नए ब्लॉग में मैं बात करूंगा किसानों की। वो किसान जिन्होंने केंद्र सरकार के किसान विरोधी 3 बिलों के विरोध में 1 साल तक प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में दुखद रूप से 750 किसानों की मौत हुई, यानी कि उन्होंने सरकार की हरदम के आगे अपने प्राण खोए। बाद में सरकार ने 19 नवंबर 2021 को वो तीनों किसान बल वापस लिए और प्रधानमंत्री ने पूरे देश से माफ़ी मांगी कि हम किसानों को समझेंगे। आज किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने इसलिए हमने फैसला किया क्योंकि उसको 1 साल से अधिक का समय हो गया। प्रधानमंत्री ने जब 3 किसान विरोधी बिल वापस लिए थे तो आश्वासन दिया था कि सरकार एमएसपी को लेकर एक समिति का गठन करेगी और किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य मिले और उसका समयबद्ध ढंग से भुगतान हो। इस बात को लेकर भी उन्होंने एक समिति का गठन का ऐलान किया। आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों को मुआवजा देने की बात थी और एक सरकार एक अध्यादेश गुपचुप तरीके से लाने की कोशिश में थी। 2020 बिजली विधेयक, उसको भी वापस लेने की मांग किसान संगठनों ने की थी। किसान ने लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र ने अपने गाड़ी से कुचल कर 5 किसानों की हत्या कर दी। एक पत्रकार भी इस दौरान शहीद हुआ। लेकिन दुखद है कि वो सरकार जो किसानों की सबसे ज़्यादा हितचिंतक बताती है, उस सरकार ने न तो किसानों को मुआवजा दिया, न ही एक शब्द बोली ही कि मैंने गलत किया, न उसने माफ़ी मांगी किसान संगठनों से। बल्कि जो समिति एमएसपी को गठन करना था समिति को, उस समिति का गठन तो हालांकि उन्होंने किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने समिति को एक माहौल बना दिया, वो संजय अग्रवाल जो एक समय कृषि सचिव हुआ करते थे और जिन्होंने 3 कृषि विरोधी बिल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और जो इसके पक्षधर थे उनको ही समिति का अध्यक्ष बना दिया। तो समिति में भी जो लोग शामिल हैं वो भी उन किसान संगठनों से हैं जो किसान के कदमों का, किसान विरोधी बिल का सरकार के साथ सुर में सुर मिला रहे थे। तो लिहाजा 1 साल बाद जुलाई 21 में
समिति का गठन तो उन्होंने किया। जुलाई में गठित समिति की 3 बैठकें हालांकि हो चुकी हैं, लेकिन इन बैठकों में एमएसपी को लेकर कोई चर्चा नहीं। जो मुख्य मुद्दा था किसानों का, किसान अपनी वाजिब फसलों का दाम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए कानून बनाने के, एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात है। लेकिन इसको लेकर बहुत दुखद है कि सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। सरकार प्रयास कर रही है कि अपने समिति के माध्यम से कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि किसान संगठनों में फूट डाली जा सके। हालांकि सरकार हमें इसमें सफल होती दिख रही है। कई किसान संगठन धीरे धीरे करके किसानों की बदहाली के लिए किसान संगठनों को भी दोषी ठहराएंगे। सरकार सभी लोगों को भूलना नहीं चाहिए। किसानों को भी हरदम याद रखना चाहिए कि जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था उस समय क्या किया। उस समय किसान ने, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, जिसे कि देश की रीढ़ कहा जाता है, उस किसान को केंद्र सरकार, उनके मंत्रियों ने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, ठलुए कहा और न जाने किन किन अपमानजनक विशेषताओं से, विशेषज्ञों से नवाजा गया। ये वही किसान हैं, आपको भूलना नहीं चाहिए, जिन किसानों ने कोरोना के दौरान, जब पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और आपके सभी उद्योग ज़मीन पर पड़े हुए थे, उस समय ये किसान और कृषि ही थी जिन्होंने कमल पूरे देश की स्थिति संभाल ली। और आज भी जो प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अन्न बांटते हैं, तो बड़ा नहीं मानना, प्रधानमंत्री भी वो अन्न भी इन किसानों की मेहनत से ही आता है। आपने जो किसानों को और कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने का जो सपना देखा था, वो लगता है आज भी आपके मन में हिलोरें ले रहा है। कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई बार गर्वोक्त की थी कि किसान बिल जो सरकार लाई है वो वापस नहीं हो, लेकिन मजबूरन सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन आज ऐसा हमें महसूस होता है कि इस बिल को सरकार ने वापस तो लिया, लेकिन आज भी उसकी मंशा किसान विरोधी थी। किसान विरोधी अभी हरियाणा में हाल में ही सभी लोग जानते हैं, एक कांग्रेस सरकार एक भूमि अधिग्रहण बिल लाई थी। उस बिल में कृषि भूमि को अधिग्रहण करने के एवज में सर्कल रेट का 4 गुना देना था। लेकिन इस समय हरियाणा में जो भूमि का अधिग्रहण हो रहा, उसमें किसानों को ऐसी खबरें हैं, कई किसान संगठनों ने हमसे व्यक्तिगत तौर पे बताया है कि उन अधिग्रहण के एवज में केवल 1.5 गुना 2 गुना ही दिया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वो एमएसपी को लेकर शीघ्र ही आगे बढ़े। किसान को अन्नदाता, किसान को अन्नदाता और किसान को पागल बना के
वो ऐसा कोई प्रयास न करें जिससे कि किसान संगठनों को मजबूरन सड़क पर उतरकर ऐसा करना पड़े जिससे कि सरकार को भी तकलीफ हो और देश की अर्थव्यवस्था भी खटाई में पड़े। प्रधानमंत्री बहुत ही समझदार वो हैं